सुप्रभातम। सप्तम पाठ मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। मैंने कहा था इसका प्रश्नोत्तर विषय हम लोग चर्चा करेंगे। तो सप्तम पाठ है भारत जनता हम, है ना। इसके श्लोकों के अर्थों को हमने देखा था। अब हम प्रश्नोत्तर पे आएंगे। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानां पदानां सस्वर वाचनम कुरुता। सस्वर वाचन करना है, वह तो मैंने पढ़ाने के संदर्भ में बताया ही था, फिर कभी हम लोग दूसरी क्लास में करेंगे। आगे जो लिखित उत्तर है उस पर ध्यान देते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखता। एक पद में लिखना है ना। तो पहला जैसे है, अहम वसुंधराम किम मन्ये, है ना। तो इसमें आप लिखेंगे अहम वसुंधराम कुटुंबम किम मन्ये कुटुंबम, है ना। अहम वसुंधराम किम मन्ये तो कुटुंबम। दूसरा है, मम सहजा प्रकृति का अस्ति। मम मेरी सहजा प्रकृति, यानी हम लोग की सहजा प्रकृति क्या है तो मैत्री। वो क्योंकि ये वन वर्ड आंसर है ना, एक पदे न लिखा था, इसलिए आपको सिर्फ वन वर्ड आंसर लिखना है। तो पहला में लिखेंगे कुटुंबम, दूसरा में हो गया मैत्री, तीसरा है अहम कस्माद कठिना भारत जनता अस्मि। हम किससे कठिन हैं तो कुलिशात, कुलिश से भी, कुलिश यानी वज्र, वज्र से भी हम कठोर हैं। और फिर है अहम मित्र स चक्षुषा किम पश्यन्ति। मित्र की आंखों से हम क्या देखते हैं, संसारम, है ना। तो इस तरह से आपका ये पहला प्रश्न हो गया, वन वर्ड आंसर जो है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भारत जनता हम कई ही परिपूता अस्ति, है ना। भारत जनता हम भारत की जनता कई ही किनके द्वारा परिपूता अस्ति पवित्र है। मैंने पूता बताया था ना, पूता माने पवित्र, और परिपूता यानी पूर्ण रूप से पवित्र। तो इसका है, भारत जनता हम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः। अध्यात्म रूपी नदी अध्यात्म रूपी अमृत की जो तटिनी है यानी नदी में स्नान करने से हम लोग पवित्र है, परिपूता यानी पूर्ण रूप से पवित्र है। दूसरा है, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति। पूरा जगत कैसे मुग्ध है तो समम जगत, यहाँ जगत में कम हलंत होगा, समम जगत गीतैः नृत्यैः काव्यैः च मुग्धम अस्ति, है ना। गीतैः काव्यैः च मुग्धम अस्ति। समम जगत गीतैः नृत्यैः काव्यैः च, और ये मुग्धम अस्ति है। बस कथम क्या चेंज होगा, गीतैः नृत्यैः काव्यैः च, फिर मुग्धम अस्ति वो तो है ही, है ना। अब इसके बाद गौ में है, अहम किम किम चुनोमि। किम किम क्या क्या चुनते हैं तो अहम प्रियः श्रेयः च चिनोमि उभयम। उभयम माने दो, तो आप सिर्फ चिनोमि भी लिख सकते हैं। किम किम चिनोमि तो अहम श्रेयः प्रियः च चिनोमि, आप इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद है, अहम कुत्र सदृश्य, कुत्र सदा दृश्य, हम कहाँ हमेशा दिखाई देते हैं तो अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, है ना। उसके बाद है, समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति, है ना। तो समम जगत गीतैः नृत्यैः च मुग्धम अस्ति। कई कई तो गीतैः नृत्यैः काव्यम भी कर सकते हैं, काव्यैः, गीतैः नृत्यैः काव्यैः च मुग्धम अस्ति, है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद करके ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो जैसे है विनयोपेता, विनय प्लस उपेता, वैसे है कुसुमादपि तो कुसुमात् प्लस अपि, चिनोमि उभयम तो चिनोमि प्लस उभयम, और नृत्यैर्मुग्धम तो यहाँ जो रेफ है
रेफ का ही यहाँ विसर्ग हो जाता है ना। नृत्यई, यहाँ जो रेफ है उसका यहाँ विसर्ग हो जाता है, तो उधर है नृत्यई मुग्धम। उसके बाद है प्रकृति रस्ती, जो र है, र का विसर्ग हो जाता है ना, तो हो गया प्रकृति ही प्लस अस्ति। और लोक क्रीड़ा शक्ता, यहाँ लोक क्रीड़ा और प्लस आ सकता है, आ मिलके आ हुआ है ना, जो दीर्घ संधि है, तो लोक क्रीड़ा प्लस आ सकता। ठीक है। इसके बाद है जो दूसरा प्रश्न, छठा पांचवा प्रश्न था, विशेषण विशेष से मिलाना था। तो विशेषण जैसा कि मैंने बताया था, विशेषण के बारे में किसे कहते हैं ये सब चर्चा हम लोग कर चुके थे। अब इससे आंसर देखिए कि विशेषण जो इधर है विशेषण पद है, यह विशेष से है, फेस टू फेस मिलाना है। तो सुकुमारा भारत जनता, सहजा प्रकृति, विश्वस्मिन जगति, समम जगत और समस्ते संसारे, है ना। विशेषण विशेष में जो मैंने बताया था, आपको याद होगा कि दोनों में समान विभक्ति, वचन, लिंग सब दोनों समान होता है। जो विशेषण का होगा वही विशेष्य का होगा। जैसे आप देखिए ये विश्वस्मिन, यहाँ सप्तमी विभक्ति है तो यहाँ भी जगति में सप्तमी है, समस्ते में सप्तमी है तो यहाँ भी संसारे में सप्तमी है। यहाँ सुकुमारा स्त्रीलिंग है तो यहाँ भारत जनता भी स्त्रीलिंग है, सहजा स्त्रीलिंग है तो प्रकृति भी स्त्रीलिंग है ना। तो यह ध्यान रखना है कि विशेषण विशेष्य में हमेशा समान विभक्ति और वचन होता है। उसके बाद छठा प्रश्न है, समानार्थक पदानि मेलयत, समानार्थक पद को मिलाना है। तो जैसे है जगति, तो जगति का होता है संसारे, कुलिशात वज्रात, कुलिश माने वज्र होता है, वज्र से मिला देंगे तो पंचमी यहाँ भी है इसलिए यहाँ भी पंचमी है। प्रकृति ही स्वभावः, चक्षुषा नेत्रेण, है ना, और तटिनी नदी, और वसुंधराम पृथ्वी, है ना। तो इस तरह से। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में उचित कथनानाम समक्षम आम, यानी जो सही कथन है उसके आगे हाँ और जो अनुचित कथन है उसके आगे न लिखना है। तो आप देखिए, अहम परिवार से चक्षुषा संसारम पश्यामि, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि क्या था, मित्र से चक्षुषा, मित्रेण चक्षुषा, मित्र से चक्षुषा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा न। उसके बाद है समम जगत मम काव्य मुग्धम अस्ति, सही है, ऐसे हो गया आम। अहम अविवेका भारत जनता हम अस्मि, ये न हो गया क्योंकि हम लोग क्या था, सुविवेका था, इसलिए न हो गया। और अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, तो यहाँ तो है कुटुंब नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग पूरी पृथ्वी को कुटुंब मानते हैं, इसलिए यह भी गलत हो गया, इसलिए न हो गया। और अहम विज्ञान धना च अस्मि, ये सही है क्योंकि हम लोग यही पढ़े थे, हम लोग विज्ञान धन के ज्ञान के धनी है, तो इस तरह से यह आम हो गया, है ना। तो इस तरह से चैप्टर 7 आपका प्रश्न हो गया। प्रश्नोत्तर सभी क्लास में तो मैं बता ही चुकी थी आपको कैसे लिखना है, ये भी मैंने आपको कॉपी में दिखा दिया, है ना। तो इस तरह से आप चैप्टर 7 कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।